पश्चिमी एशिया युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भरोसा दिया कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सप्लाई सुचारू रहेगी और उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश है कि जहां से भी तेल आयात किया जा सकता है वहां से आयात करने का है ताकि देश में कोई कमी ना हो। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में बड़ा सख्त खिताब किया है। सख्त खिताब में इसको इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई तुम ये जंग जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत ना करो। वो कैसे? कि क्लोजर ऑफ हार्मुज स्ट्रेट इज अनएक्सेप्टेबल। इट मींस कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल की भी तरफ से आ रही है, क्योंकि ईरान जो है वो कहीं से भी सॉफ्ट उसका होता हुआ जरा भी नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आप सवाल ये है, जिस तरह से ईरान के भी जो स्ट्राइक्स हैं उसके दायरे बढ़ते जा रहे हैं, डियागो गार्सिया वो पहुंच गया है और यूएस यूके बेसिस मतलब बढ़ता जा रहा है। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेफ्टी ऑफ माय ओन मर्चेंट शिप्स, द ट्रेड व्हिच इज कमिंग इनटू इंडिया, गोइंग आउट ऑफ इंडिया, our warship which are on patrol, we have a very close equation with Sri Lanka. We do so much of peace at patrolling, we do patrolling together, so it's a neighboring country, it's a friend. लोकसभा में पश्चिमी एशिया संकट पर अपने बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि 60% एलपीजी का आयात करता है, लेकिन हमने ये सुनिश्चित किया है कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरे देश में बिना किसी रुकावट के जारी रहे। गैस की सप्लाई में भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। जय हिंद साथियों, ईरान ने जब से युद्ध हुआ तब से स्टेट ऑफ हार्मुज को सबसे पहले निशाना बनाया और वहां से गुजरने वाले जहाज का रास्ता रोक दिया। और इस पर साथियों भारत ने भी, पीएम मोदी ने भी बोल दिया है कि ये जो है ईरान कर रहा है वो एक तरीके से गलत कर रहा है। और उन्होंने कहा कि भारत जो इस समय युद्ध में जो कच्चे तेल का जो महंगाई बढ़ रही है पूरी दुनिया में, लेकिन भारत साथियों इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रही है। और अभी भारत दुनिया के लगभग 40 से ज्यादा देशों से जो है कच्चे तेल का इम्पोर्ट करता है, जिसके कारण साथियों भारत के पास अभी भी कई रास्ते हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरे इंडिया में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले जो है कच्चे तेल का प्राइस उतना हाई नहीं है। हालांकि एलपीजी सिलेंडर के मामले की बात करें तो इसके प्राइस में थोड़ा हाई मिला है, लेकिन साथियों ईरान ये जो कुछ भी कर रहा है, ठीक है, अब ईरान ने इसको धंधा बना लिया। स्टेट ऑफ हार्मुज से कोई जहाज गुजरता है तो उसके बदले वो पैसे देता है, वरना उस पर अटैक करके उसको रद्द कर देगा। जाहिर सी बात है। तो ये जो कदम है साथियों ईरान का, ये गलत है। हालांकि इस युद्ध में भारत ने ईरान का काफी मदद किया है, लेकिन फिर भी ईरान जितना मदद कर सकता है इंडिया का उतना कर नहीं पा रहा है। इंडिया स्टैंड्स विद द अमेरिकन कॉज, बिकॉज इंडिया ये कहता है कि जो ईरान पे हमला हो रहा है उसको वो कंडेम नहीं कर रहे। इंडिया ने ईरान पे हमले को कंडेम नहीं किया, लेकिन ईरान ने जो एक्शन लिया है उसको वो कंडेम कर रहे हैं। सो दैट मेक्स अ पॉइंट। इस पॉइंट की हमें समझ आ गई कि ये पॉइंट है क्या। तो आप अगर सिर्फ इसी चीज से अंदाजा लगा लें, मुझे जो लगता है वो ये है कि कहीं ना कहीं के ऊपर नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि एज ए ग्लोबल साउथ के मेजर कंट्री होने के नाते अगर उन्होंने ये पोजीशन ली, जो पोजीशन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ होती है, तो उनकी जो एक पार्टनरशिप है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। आप जरा सुने ये कहते क्या है, फिर मैं आपको बताता हूं कि इंडियन पोजीशन क्या है, इंडिया ने अभी तक किया क्या है। क्योंकि इंडिया कहता है अपने आप को वो ग्लोबल साउथ का लीडर है, तो एज ए ग्लोबल साउथ लीडर उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या कमिटमेंट है और वो कर क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं, जरा सुनिएगा। जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया की सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी
और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना ये कमर्शियल जहाजों को नहीं टारगेट कर सकते। क्यों? कि इंडिया की 1.4 बिलियन की आबादी है। इंडिया ने तो देखे तेल से, इंडिया ने रशिया यूक्रेन जंग का फायदा उठाया और सबसे ज्यादा फायदा उठाया। इंडिया ने रशिया यूक्रेन जंग का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। Maldives, we do the petroleum for them, for ourselves. So, from that extent, we would have expected that, at least tell us that, okay, you don't have to tell me the time, you don't have to tell me exactly. You say, okay, for next 3-4 days, we will be operating south of Sri Lanka up to 200-300 miles. Whatever. That, as a friendly country who shares a lot of intelligence, we would have probably been much happier position. Not that we would have shared, but we would have prevented our own ships and submarines to go from there. So that is my. Now coming back to how do you look at, is there on Hormuz as well or what? Yes, sir. Okay. Now I saw some comments regarding aircraft carrier, etc. And in India, you should give up all this chase. I think if we have to really understand the oceans, Indian Ocean being one, you have to take if you view the world from space, and if you see the entire world, of course, I keep world map next to me. I've got a globe next to me. I always keep seeing this. This is the globe I've got here. Right. So this gives you an idea that what does 70% of the world made of oceans mean? So there's a very famous writer called Robert Kaplan. He writes. और साथियों, ये मोदी ने इस बारे में भी बात की कि भारत की जो साथियों स्ट्रेटेजी है वो काफी लंबे समय से चल रही है कि भारत ऐसी स्थिति को पार कर सके। कच्चे तेल के मुकाबले में भारत जो है ऐसे सिचुएशन में ज्यादा महंगाई ना है, इसके इंतजाम साथियों भारत ने बहुत पहले से करना शुरू कर दिया था और आज भारत इस स्थिति पर पहुंच चुका है कि ऐसे युद्ध की सिचुएशन में भारत जो है महंगाई से बच सकता है। और अभी कुछ और कदम उठाने हैं सरकार को, जिसके बाद जो है भविष्य के लिए भारत की नीति जो है और तगड़ी हो सके। लेकिन इस मामले में साथियों भारत ने ईरान को भी ये जताया कि ये इस समय जो ईरान कर रहा है, ठीक है, युद्ध को खींचने के बजाय ये क्या कर रहा है, वहां स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने वाले जहाज से जो वसूली करने पे आ गया है, ये जो कदम है साथियों ईरान का, ये एकदम गलत है। हालांकि साथियों भारत ने ईरान में काफी चीजें भेजी, मदद की उनकी, ठीक है, उसके 3 जहाज को भारत ने सिर दिया, वरना यहाँ से निकलते ही अमेरिका उसको ठोक देता, ठीक है। इसके मामले में अमेरिका जो ईरान है उसने भी भारत के 2-3 जहाज को छोड़ा है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से, लेकिन बाकी दुनिया के जो दूसरे जहाज है उनसे ये क्या कर रहा है, पैसों की वसूली कर रहा है।